हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। क्या क्या न्यूज़ आपको याद रखनी है। देखिए बच्चे, सबसे पहली जो न्यूज़ है ये आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। एक फेस्टिवल का नाम आपको याद रखना है। फेस्टिवल का नाम है आपका कागेत। ठीक है, कागेत नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। स्टेट याद रखना है। ठीक है, अब ये जो आपका नृत्य है पारंपरिक नृत्य है सिक्किम का, और ये तिब्बती कैलेंडर के अकॉर्डिंग 10वें महीने के 28वें और 29वें दिन को मनाया जाता है। उसके अलावा अगर हम अंग्रेजी महीने के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जनवरी का नहीं, दिसंबर का आपका फेस्टिवल है। ठीक है, तो दिसंबर महीने में सिक्किम में मनाया जाता है। नाम है इसका कागेत नृत्य महोत्सव। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है आपका इतना पूछा जा सकता है कि कागेत नृत्य कहाँ पर किया जाता है, कहाँ की कम्युनिटीज़ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना सिक्किम में। उसके अलावा बच्चे, अगर हम इस फेस्टिवल की बात करें तो यह फेस्टिवल 8 तांत्रिक देवताओं को समर्पित है, जिन्हें कि कागेत के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली जो आप नाम पढ़ रहे हैं कागेत, ये क्या है आपका, ये एक कह सकते हैं कि तांत्रिकों का एक समूह है। ठीक है, जिनको कि जो यहाँ पे देवता के रूप में जो आपके पूजे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना 8 तांत्रिक देवताओं का एक समूह, जिनको कह सकते हैं कि जिनकी पूजा की जाती है, जिनकी पूजा अर्चना की जाती है, उसके लिए जो है आपका ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो याद रखना कागेत। ठीक है, कागेत नृत्य महोत्सव सिक्किम में किया जाता है। अगला बच्चे एक बुक्स एंड ऑथर है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी के लिए है। आप लोगों ने इस बार भी देखा होगा आरआरबी जो है आपका बुक्स एंड ऑथर में जब क्वेश्चन पूछता है अधिकतर स्पोर्ट्समैन की तरफ जाता है ना। तो ये जो है आपके पुराने हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं सैयद किरमानी, और सैयद किरमानी जो है अपने टाइम पे बैट्समैन भी रहे, विकेट कीपर भी रहे, काफ़ी सफल विकेट कीपर रहे थे। ठीक है, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी बच्ची आपकी रिलीज हुई है। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, इनका नाम है ऑटोबायोग्राफी का नाम है आपका स्टम्प्ड। ठीक है, तो याद रखना सैयद किरमानी पूर्व क्रिकेटर है, इनकी जो है बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई है, और इस किताब का नाम क्या रखा गया है, स्टम्प्ड रखा गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आरआरबी के लिए। अगला जो है अपॉइंटमेंट है, आईपीएस अधिकारी विपुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखना अभी तक आपको अनीस दयाल सिंह जी का नाम याद होगा, है ना। तो सीआरपीएफ के जो हेड हैं वो चेंज हो गए हैं, तो अभी जो नए बने हैं इनका नाम है विपुल कुमार। ठीक है, उसके अलावा अगर हम सीआरपीएफ की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। इसका जो मोटो है ये है आपका सर्विस एंड लॉयल्टी, और 1939 में इसकी स्थापना हुई है, 1939 में, यानी कि आज़ादी से पहले 1939 में सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगला है आपका दिसंबर 2023 में, इंटरनेशनल न्यूज़ है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा इसे। दिसंबर 2023 में बोस्निया के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को के द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है, बाल्कन ब्लूज आपको पूछा जाएगा ये कहाँ पर है, या फिर कहाँ से कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो बोस्निया याद रखिएगा। ठीक है, बोस्निया और हर्जिगोविना के पारंपरिक प्रेम गीत को सेव डालिंका कहा जाता है, और इसे ही जो है आपका बाल्कन ब्लूज भी कहा जाता है। इस शहरी प्रेम गीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यूनेस्को की जो लिस्ट हम लोग अपनी कंट्री के लिए याद करते हैं उसी में जो है आपका ये है। तो बच्चे बाल्कन ब्लूज याद रखिएगा, एक तरीके के जो है आपके लव सॉन्ग्स है, इनको जो है यहाँ पे बाल्कन ब्लूज कहा जाता है, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका सेव डालिंका। ठीक है, तो कहाँ पे कौन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, बोस्निया और आपका हर्जिगोविना। ठीक है, तो हर्जिगोविना और आपका बोस्निया, यहाँ पर जो है आपके बाल्कन ब्लूज गाए जाते हैं, या फिर इस तरीके के जो आपके लव सॉन्ग है वो परफॉर्म किए जाते हैं। उसके अलावा यूनेस्को की अगर हम बात करें तो 1945 को इस संस्था की स्थापना की गई है। हेडक्वार्टर इसका वर्तमान में पेरिस फ्रांस में है। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है आंद्रे एजोले, और इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, तो 195 इसमें मेंबर है वर्तमान में। ठीक है, अगला बच्चे एक स्टेट है राजस्थान। राजस्थान की कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, और यहाँ पे ये वाला जो आपका करंट अफेयर है, जिन्होंने भी क्या जिन स्टूडेंट ने RSMSSB का फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए जो है आपका ये बहुत फ़ायदेमंद न्यूज़ रहेगी। ठीक है, ये क्योंकि आप लोग राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो तब जो है आपको राजस्थान पढ़ना पड़ेगा ना। तो राजस्थान की कैबिनेट बैठक में भजनलाल शर्मा जो कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है आपका इससे पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी अशोक गहलोत वाली, उनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया था उसको जो है आपका इन्होंने चेंज कर दिया है ना। तो बेसिकली क्या हुआ है बच्चे, इन्होंने जो 17 जिले घोषित किए थे
राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर के 50 हुई थी, तो 17 जो है वो नए बने थे, ठीक है, पिछली सरकार ने बनाए थे। तो जो 17 नए जिले बनाए गए थे उनमें से 9 जिलों और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला लिया है। तो बेसिकली हुआ क्या है, राजस्थान में जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स थे वो आपका चेंज हो गया है। पहले 50 हो गए थे, तो अब जो है आपके 17 में से इन्होंने 9 कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना स्टेट के बारे में है। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद में राज्य में 41 जिले हो गए हैं और 7 संभाग हो गए हैं, ठीक है। तो जिन जिलों को जिन्हें समाप्त किया गया है, कौन कौन से बचे हैं, अनूपगढ़ है, जोधपुर ग्रामीण है, जयपुर ग्रामीण है, संजौर है, दूदू है, सापुरा है, केकड़ी है, नीम का थाना है और आपका सांगपुर सिटी है। तो इतने जो है आपके डिस्ट्रिक्ट थे, ये डिस्ट्रिक्ट बने थे पहले, अब इनको जो है आपका फिर से खारिज कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। संभाग जिनको आपका समाप्त कर दिया गया है, पाली बसवाड़ा है, और पाली है, बांसवाड़ा है और आपका सीकर है, ये संभाग बनाए गए थे, डिवीजन बनाए गए थे, ठीक है। आप लोगों ने अपने जिला प्रशासन के बारे में पढ़ा होगा बच्चे कभी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो अपने राज्य में देखिएगा, राज्य में जो है आपके संभाग भी होते हैं, डिवीजन होते हैं, जरूरी नहीं कि हर राज्य में हो, लेकिन बड़े स्टेट में अधिकतर जो है आपका डिवीजन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका राजस्थान की जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है। जो पिछली सरकार का जो डिसीजन था उसको थोड़ा सा अमेंड किया गया, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे 17 ही खत्म कर दिए हैं, लेकिन जो 17 नए बने थे उनमें से 9 जिलों को समाप्त कर दिया है ना, खारिज कर दिया है। उसके अलावा राजस्थान की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, राज्यपाल यहाँ पे जो है आपके हरिभाऊ बागड़े हैं, ठीक है। तो इन दोनों का नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसीजन लेने वाले तो यही है ना, तो इनका नाम याद रखना। अगला बच्चे आपका एक रिपोर्ट है, रैंकिंग है, रिपोर्ट ही कहेंगे इसे। एक ब्रिटिश अखबार है, इसका नाम है द इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ने 21वीं सदी के 60 सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की सूची जारी की है और इसमें सिर्फ एक ही भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है और जिन्हें शामिल किया गया है उनकी तस्वीर आपके सामने है, इनका नाम है इरफान खान, ठीक है। तो इरफान खान को यहाँ पे शामिल किया गया है। इरफान खान को इस सूची में 41वें नंबर पर रखा गया है। इरफान खान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई थी। तो बच्चे 41 नंबर पे जो है सिर्फ इकलौते भारतीय हैं इस लिस्ट में शामिल होने वाले, ठीक है। तो जो 21वीं सेंचुरी है, 21वीं शताब्दी है, उसके 60 मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, किसी इंडियन को यहाँ पे शामिल किया गया है और सिर्फ 60 लोगों में पूरे विश्व भर में जो है आपका, और वो भी इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए पूरे विश्व भर से जो है 60 लोगों को चुना गया और उसमें एक भारतीय अभिनेता भी थे। 41वें नंबर पे थे 60 में से, नाम है इरफान खान, याद रखिएगा इसे, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, तो द इंडिपेंडेंट के द्वारा 21वीं सदी के 60 सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की सूची जारी की गई थी। अगला बच्चे आपका स्टेट है, ये खबर आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखी होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ से याद रखिएगा, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि बच्चे ग्लास ब्रिज जो हमारे देश में बना है पहला, वो बिहार में बना था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि समुद्र पे पहला ग्लास ब्रिज बना है इंडिया में, ठीक है। समुद्र पे पहला ग्लास ब्रिज बना है, याद रखना, कांच का पुल। इसका उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा। इस पुल की लंबाई लगभग 77 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, जो समुद्र का एक अनूठा दृश्य प्रदान करता है। ये पुल जो है आपका 37 करोड़ रुपए में बना है, 37 करोड़ रुपए में जो है आपका ये बना है। उसके अलावा राज्य सरकार ने इस स्टेचू को स्टैचू ऑफ विजडम का नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके बच्चे स्टेचू है ना, तिरुवल्लुवर प्रतिमा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहाँ पे तमिलनाडु में भारत का समुद्र के ऊपर बना पहला ग्लास ब्रिज ये इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। तो जिन्होंने इनोग्रेट किया है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है M.K. स्टालिन, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है आपका उदयनिधि स्टालिन। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, U स्टालिन अलग है और आपके M.K. स्टालिन अलग है। M.K. स्टालिन यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल यहाँ पे R.N. रवि हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु में भारत में समुद्र के ऊपर बना हुआ पहला ग्लास ब्रिज, और पहला ग्लास ब्रिज बच्चे आपका कहाँ पर बना था, ये बना था आपका बिहार में। चलिए, पहली छोटी खबर है संतोष ट्रॉफी, जो कि आपका किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी की हिस्ट्री में सबसे सफल टीम पश्चिम बंगाल ने तेलंगाना को हैदराबाद में GMB बाल योगी स्टेडियम में फाइनल में केरल को हरा करके एक और खिताब जीत लिया है, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, आपका पश्चिम बंगाल ने जीता है फाइनल, केरल को हरा करके जीता है। हुआ कहाँ पे संतोष ट्रॉफी का फाइनल, ये हुआ है आपका हैदराबाद में, ठीक है। तेलंगाना के हैदराबाद में स्टेडियम में आपका फाइनल हुआ है। और संतोष ट्रॉफी का संबंध कौन सा खेल से है, तो ये खेल है आपका फुटबॉल। अगली छोटी खबर है आपका, भारत फरवरी 2025 में
भारत फरवरी 2025 में पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन में एनिमेशन, गेमिंग, मनोरंजन प्रौद्योगिकी और सिनेमा में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका ग्लोबल स्तर पे होने वाला एक सम्मेलन है वो भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। जब होगा हम दोबारा भी पढ़ लेंगे इसे, लेकिन याद रखना कि फरवरी के महीने में होगा और भारत जो है पहली बार इसे होस्ट करने जा रहा है। अगला है आपका इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए इंदौर क्लाइमेट मिशन अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य शहर के लोगों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए, ऊर्जा बचत की आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको जो है आपका अवेयर किया जाएगा। तो इंदौर जो है आपका, जब बच्चे ये इंदौर क्लाइमेट मिशन जिस तरीके से आपका लॉन्च किया जा रहा है, अगर उसी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा तो ये इंदौर जो है दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनेगा। ठीक है, तो ऊर्जा साक्षर शहर बनने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको पता हो कि हमारी एक्टिविटी से कितना कार्बन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो वो जो है ऐसी आदतें अपनाएं कि कार्बन रिलीज ज़्यादा ना हो। ठीक है, CO2 का उत्सर्जन ज़्यादा ना हो, उसके लिए जो है आपका मिशन चलाया जा रहा है। तो किसने किया है ये काम, ये अनूठी पहल किसने चलाई, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, इंदौर मध्य प्रदेश। और इंदौर का नाम बच्चे हम लोग बहुत ज़्यादा सफाई में पढ़ते हैं ना, तो सफाई हो गया आपका, ग्रीन एनर्जी हो गया आपका, इस तरीके की चीज़ों में इंदौर बहुत ज़्यादा आगे रहता है। अगला है भारत निर्वाचन आयोग। इन्होंने जो आंकड़े जारी किए थे, मैंने आपको बताए थे रिपोर्ट के बारे में भी, लेकिन फिलहाल एक नया आंकड़ा है। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पुदुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत देश में सबसे ज़्यादा रहा। और पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक प्रेस बयान के अनुसार जो है यहाँ पर टोटल जो महिला वोटर्स का बच्चा परसेंटेज रहा वो आपका 53.03%। ठीक है, इतनी जो है आपकी महिलाएं हैं, 53.03%, मतलब कि 50% से ज़्यादा यहाँ पे वुमेन्स वोटर है। ठीक है, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और उनमें से भी अगर हम पूरे कंट्री में देखेंगे तो पूरे कंट्री में जो है आपका पुदुचेरी में सबसे ज़्यादा वुमेन्स के द्वारा वोट किया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो चुनाव आयोग है, उन्होंने 2024 का जो अभी चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, उसके आंकड़े रिलीज़ किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बच्चे आपका, चूंकि अब चुनाव तो हर साल होता नहीं है, 5-5 साल में एक बार होता है, तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, अगर उनके बारे में निर्वाचन आयोग कुछ बता रहा है तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।